गुजरने के बाद वही छोटे होटल का मालिक मुनीर के पास मिलने आता है तो सबा उससे कहती है, अरे भाई साहब, आप हमारी गरीब खाने पर, अब बताइए क्या खाना पसंद करेंगे। भाभी, बड़े दिन हो गए हैं घर का बना हुआ चिकन खाए, आप चिकन ही बना दें। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। आप बैठें, मैं चिकन ले आता हूँ। मुनीर बाजार से 1 किलो चिकन ले आता है और सबा लकड़ियों वाले चूल्हे पर वही हांडी चढ़ा देती है जो उसे मिली थी और उस हांडी में ही चिकन डाल देती है। सबा ने उसी के अंदर घी और सारे मसाले डाल दिए और उन्हें अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों पर चिकन पकने के बाद उस हांडी की इतनी अच्छी खुशबू आई कि सबा का भी चिकन खाने दिल किया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज खा के भी देख लो सबा, वैसे भी और कुछ नहीं है खाने को। सबा ने साथ ही जल्दी जल्दी चावल पकाए और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह सबा भाभी, क्या चिकन बनाया है। ऐसा चिकन मैंने जिंदगी भर नहीं खाया है, बहुत मज़े का है। हाँ, मुझे भी बहुत मज़े का लगा है। और हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, मुझे तो पता ही नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। भाभी, आपने इतना अच्छा चिकन बनाया है, आप यही चिकन बनाकर बेचती क्यों नहीं हैं? अरे भाई, ये तो आपने बहुत सही कहा, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया। हाँ भाभी, लोग एक ही तरह का चिकन खा खा कर बोर हो गए हैं। आप मेरे होटल के लिए भी चिकन बनाएंगी, इसी जगह पर चिकन बनाकर बेचेंगी भी। पर उसके लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए और बड़े बर्तन चाहिए, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप पैसे की फिक्र न करें, मैं पैसे दूंगा, आप बस शुरू करें और हम सब पार्टनर्स बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे। लोगों को चिकन बहुत पसंद आएगा भाभी। फिर अगले ही दिन सबा हांडी चिकन बनाना शुरू कर देती है। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। सबा फुटपाथ पर ही चिकन बनाने लगी और मुनीर उसको देने लगा। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन वाली से मशहूर हो गई। फिर एक दिन वो बड़े होटलों वाले मालिक जिन्होंने इनको काम पे नहीं रखा था, वो भी हांडी चिकन की मशहूरी सुनकर चिकन खाने आ गए थे और वो भी तारीफ किए बगैर रह न सके। इस तरह 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी एक दुकान बना ली। वो छोटे होटल का मालिक भी उन दोनों की मदद करवाता और उनके साथ ही रहने लगा। इधर मुनीर के बड़े भाई का होटल और उसका काम भी बंद होने लगा, क्योंकि होटल का सारा काम तो मुनीर ही तो संभालता था। सभी कस्टमर्स के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन उसका बड़ा भाई वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद मुनीर ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर वो काफ़ी अमीर हो गए और तीनों ने मिलकर एक बड़ा सा होटल भी खोल लिया और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। उसके बड़े भाई को भी लालच की सज़ा मिल जाती है, वो कंगाल हो जाता है।